सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त यातायात सुभाष साकिया के निर्देशन में एसआर इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज लखनऊ में सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 300 छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ संभागीय अधिकारी रामफर द्विवेदी ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों, यातायात नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में सेफ्टी मैनेजर ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क एवं लखनऊ हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के पंकज शर्मा द्वारा बहुत ही आकर्षक एवं मनोरंजक तरीके से सड़क सुरक्षा से संबंधित संकेतों एवं नियमों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में निदेशक पीयूष सिंह चौहान द्वारा छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों, यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के पंकज शर्मा का आभार प्रकट किया। यात्री कर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय ने कम उम्र में बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर होने वाले नुकसान के साथ साथ सड़क चिन्हों, यातायात नियमों व दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी दी। निदेशक पीयूष सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि लखनऊ संभागीय अधिकारी रामफर द्विवेदी, यात्री कर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय एवं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के पंकज शर्मा व टीम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में एसआर इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्रोफेसर सहित ट्रैफिक वार्डन अंशु दीक्षित व नीरज सिंह ने भाग लिया। आवाज प्लस के लिए लखनऊ से विजय सिंह के साथ संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या होता है? इसका हिंदी रूपांतरण होता है आदेशात्मक। अब पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसका शेप कैसा होता है? सर्किल। कैसा होता है? फर्स्ट मैंडेटरी, सेकंड होता है वार्निंग, चेतावनी। पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। इसका शेप ट्रायंगल। तो आप ये पहले बताओ, यू ट्रायंगल का शेप कैसा होता है? त्रिभुज का त्रिकोण ऊपर या नीचे? ऊपर से। अच्छा, ऊपर होगा। और दुर्घटना हो तो जाएंगे ना बेटा? ऊपर जा सकते हैं, जाएंगे नहीं। बैठ जाओ। और इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऊपर नहीं जाएंगे। 100 मीटर बिफोर ही रोड साइन लगा दिए जाते हैं। तीसरा होता है इंफॉर्मेटरी, सूचनात्मक। मार्ग पर सूचना संबंधी संकेत। ये रेक्टेंगल वर्गाकार बॉक्स से आ रहा होता है। क्लियर? समझ में आया? तो कितनी सबकी फ्लुएंसी एक साथ। पहला रोड साइन हिंदी रूपांतरण आदेशात्मक, सेफ, ओके। ध्यान से, अब आपको बोलना नहीं है, अब ये बोलेंगे, इसीलिए इनको मैंने बाहर निकाल दिया है। योर गुड नेम? यस। हमारे 2 राइडर हैं, ये गाड़ी चलाते हैं, तो आज हम इन्हीं से सीखेंगे। लर्निंग लाइसेंस अगर मेरा बन जाए तो सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं, यस या नो? सर, सिंगल पर्सन नहीं चला सकता, उसके साथ एक पर्सन होना चाहिए जो ऑलरेडी उसका डील हो। इनके लिए इतनी तेज ताली बजाओ भूल जाएगा। लर्निंग लाइसेंस अगर बन जाता है तो सड़क पर तभी हम गाड़ी चला सकते हैं जब हमारे साथ परमानेंट डीएल राइडर बैठा होगा। अच्छा, डीएल बनता कहां पर है? कहां पर? अरे आरटीओ सर भी बैठे हुए हैं, तो इनके प्रेजेंस में हम जानना चाहेंगे आप सबसे, आरटीओ का फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा? और जो उसको मालूम होगा तो मजा आ जाएगा। आ जाओ बेटा, कम जल्दी, दौड़ जाओ जल्दी। इनके लिए भी ताली बजाइए। हमारे मीडिया से आए हुए हैं संजीव जी, ये भी हाथ उठा दे रहे कि मैं भी बता दूंगा। बेटा बताओगे? प्लीज बताइए। इनकम टैक्स ऑफिसर। अरे आरटीओ का पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं मालूम? एनीवे, कोई और प्लीज जाके बैठ जाओ। और कौन बताएगा? जल्दी आओ, जल्दी। आ जाओ, कोई बोलेगा नहीं, प्लीज। आप लोग शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम जो चीज बता के जाएंगे इन फ्यूचर, आज एक चीज और भी बता दे रहा हूँ, इस ट्रेनिंग से आपका डीएल भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। मजा आ रहा है ना? बता देंगे। तब इधर आओ, बताओ भैया आरटीओ का फुल फॉर्म। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इनके लिए भी बजाओ ताली, क्योंकि तालियां सकारात्मक बजेगी। हम अपने फैकल्टी से भी चाहेंगे, प्लीज सर अपना व्यूज भी शेयर करिए। इट्स द पार्ट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का पार्ट है। तो जो भी अगर आपको मालूम हो तो प्लीज हमसे शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ सर, प्लीज। मैं सर के पास हूँ। सर बताए, अब भूलना मत, आज से हर व्यक्ति कहेगा कि सर ने मुझे फुल फॉर्म बताया। क्लियर? जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, आप बैठ जाओ। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप बताओ एक राइडर को कितने पेपर कंपल्सरी है जब वो सड़क पर गाड़ी लेके निकलेगा? आप गाड़ी चलाते हो ना? आप भी चलाते हो, तो पहले आप, कोई बोलेगा नहीं। कितने पेपर होते हैं गाड़ी चलाने के लिए जब हम सड़क पर निकलते हैं? सर एक बार बोल दिया, आप लोग शांत रहो तो मजा
आइडिया प्लीज, अगर इनको सुनेंगे तो बहुत अच्छी चीज पता चली। इनको आइडिया नहीं, कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? 2 साल में कुछ भी नहीं पता है, गाड़ी धड़ाधड़ चल रही है। पहली बात तो डीजल होनी चाहिए। Very nice. दूसरी सर गाड़ी के लाइसेंस और उसके जो पेपर गाड़ी पे होनी चाहिए। दूसरी बात उसके बाद सर पोल्यूशन पेपर जो से डुए निकलते हैं उसके कितने साल से आप चला रहे हो? सर 3-4 साल से 4 साल। 4 साल में कितना टाइम लगा? हाँ जी, ये तो हाथ में होना चाहिए ना। तो मैं आप दोनों के बिहाफ पर मैं शेयर करता हूँ DL RC इंश्योरेंस एंड पोल्यूशन सर्टिफिकेट। मोटर व्हीकल एक्ट में ये कहा जाता है अगर हमारे पास 4 पेपर कंप्लीट है लाइक DL RC इंश्योरेंस एंड पोल्यूशन, तो हम आते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। इसमें फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू एक पेपर और ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। तो चारों में आप दोनों बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप दोनों के लिए कौन सा है? कोई बोलेगा नहीं? यस DL। अब ये पहले बताओ, DL तो गाड़ी भी चला रही है 2 साल से, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया, हवा भी उड़ रही हो, तो चारों ने भी बताया कि DL जरूरी है। पक्का DL जरूरी है या नहीं है? आप अपने फ्लुएंसी से बताओ कि मैं अपना DL बनवा के गाड़ी को चलाऊंगा। दोनों लोग साथ दो, एक माइक और एक माइक। बोलो मैं अपना DL। सर मैं डीजल ऑलरेडी बनवा चुका हूँ। वेरी नाइस, बन रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने बनवाया है तो हम आप पे आते हैं। आप हमें 5 रोड साइन के नाम बताइए जो मालूम है आपको। सर काफी सारे रोड साइन होते हैं नहीं, सर। काफी हमको नहीं बताना है, 4 बताना है। 4 साल हर साल एक। कोई बोलेगा नहीं? एक्चुअली सर आप कुछ इमेज दिखा दो उस हिसाब से मैं नहीं, हम इमेज नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब इन्होंने DL अपने फूफा बुआ या रिलेशन के द्वारा एग्जाम दिया था 15 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन आए थे करेक्ट। ताली बजाइएगा, ये क्लियरिटी है कि 15 में 9 पढ़ने पर ही पास होंगे। आप 4 बताइए बस। सर ब्लू में बना के और उसको वो किया था, वहाँ पर रुकना भी मना और ठहरना भी मना है, कुछ भी कर नहीं सकते। और केवल नॉर्मल बना के वहाँ पे किया था सर, उसका मतलब पार्किंग वहाँ पे अलाउ नहीं है। चलिए, और कोई पंचायत होते हैं सर याद आप नहीं रख देना, आज हम बता के जाएंगे, नहीं बोलोगे, ठीक है? साल भर हो गए सर बनवाए। एक साल में पूरे लाइफ नहीं बोलोगे आज के द्वारा, ठीक है? देखिए भाई, लाइक है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू व्हीकल। 18 साल 16 साल का कम बच्चा यदि गाड़ी चलाता है और कोई कैजुअलिटी कर देता है तो सजा का 50% हकदार उसके माता पिता होते हैं। उसमें 25,000 जुर्माना और 3 साल की जेल है। और एक अमेंडमेंट और है, अगले 7 साल तक उस व्यक्ति का DL भी नहीं बनेगा। तो कितना बड़ा लॉस है ना? लॉस है ना? तो आज हम आपको स्किल राइडर बना के जाएंगे। क्लियर? ओके? और इन्होंने बोला है अपनी फ्लुएंसी से कि मैं अपना DL बनवा के गाड़ी को चलाऊंगी। लाइक है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किसी के बताने या सिखाने से आता है तो उस व्यक्ति की एबिलिटी बढ़ती या घटती है? क्या होता है? इसका हिंदी रूपांतरण होता है आदेशात्मक। अब पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसका शेप कैसा होता है? सर्किल। कैसा होता है? फर्स्ट मैंडेटरी, सेकंड होता है वार्निंग, चेतावनी। पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। इसका शेप ट्रायंगल। तो आप ये पहले बताओ, यू ट्रायंगल का शेप कैसा होता है? त्रिभुज का त्रिकोण ऊपर या नीचे? ऊपर से। अच्छा, ऊपर होगा। और दुर्घटना होगी तो जाएंगे ना बेटा? ऊपर जा सकते हैं, जाएंगे नहीं। बैठ जाओ। और योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऊपर नहीं जाएंगे। 100 मीटर बिफोर ही रोड साइन लगा दिए जाते हैं। तीसरा होता है इन्फॉर्मेटरी, सूचनात्मक। मार्ग पर सूचना संबंधी संकेत, ये रेक्टेंगल वर्गाकार बॉक्स से आ रहा होता है। क्लियर? समझ में आया? तो कितनी सबकी फ्लुएंसी एक साथ। पहला रोड साइन हिंदी रूपांतरण आदेशात्मक, सेफ। इन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया है DL बनाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो अभी पंकज जी ने आपको आयु के बारे में बता ही दिया कि एज कितनी होनी चाहिए। विदाउट गियर के लिए या 50 सीसी से ऊपर के लिए 16 साल और उसके बाद 18 साल। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स में पहली चीज़ तो आपका चाहिए आयु प्रमाण पत्र। तो 18 साल का प्रमाण कैसे होगा? आयु प्रमाण पत्र के लिए आपके सामान्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट या किसी क्लास की कक्षा 8 की भी सर्टिफिकेट हो सकती है। या तो आपके पास, आप सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो हाई स्कूल के ऊपर के ही हैं तो आपके पास होगा। दूसरा, पते का प्रमाण पत्र कि आपका पता संबंधित जिले का होना चाहिए। तो आजकल सबसे आसान हो गया आधार कार्ड। यद्यप आधार कार्ड से दोनों प्रूफ मिल जा रहे हैं, आयु का भी और पते का भी। तो आयु और पते के प्रमाण के लिए
सामान्य डॉक्यूमेंट्स यही हैं, उसके साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इसके सही एवज में काम करते हैं। जैसे वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, या आप कोई सर्विस कर रहा है तो उसका सर्विस बुक है, या आई कार्ड है, सर्विस आई कार्ड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 11-12 चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब आपको एक चीज़ जानकारी दे दूँ, भी पंकज जी ने बताया कि RTO ऑफिस आके लाइसेंस बनेगा। तो लर्निंग लाइसेंस में सरकार ने एक नई व्यवस्था दी है कि अब आप अपने घर बैठे लर्निंग लाइसेंस पा सकते हैं। वो लर्निंग लाइसेंस आप कंप्यूटर पे जाएं, हमारी साइट पे जाएं परिवहन विभाग की, और उस पर खोल लें, अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, फॉर्म डॉक्यूमेंट सब अपलोड करें, फिर आपका टेस्ट प्रारंभ होगा। जो आपने में से किसी ने कहा था कि 15 में से 9 क्वेश्चन मैंने किया और पास कर लिया, तो वो स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। 9वें क्वेश्चन पे जैसे आप पास करेंगे तुरंत आपका लाइसेंस वो जो वहाँ से जारी हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद जो है वो आएगा स्टेप पर, नेक्स्ट स्टेप पर जो है अप्रूवल होगा। फिर उसके बाद आप फिट कर लीजिए और अपने ही प्रिंट आउट कर लीजिए। फिर उसके 1 मंथ बाद आपसे ट्रेनिंग लीजिए। अपने ट्रेनिंग जब पूरी कर लीजिए 1 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, मिनिमम 1 मंथ, आप इसके बाद अप्लाई करिए। तब परमानेंट के लिए हमारे यहाँ DL के लिए आप टेस्ट देने आएंगे। ताली बजाइएगा सर के लिए, बहुत बढ़िया। श्री पीयूष जी, हमारे सहयोगी अधिकारी आशुतोष उपाध्याय, कॉलेज के सभी प्राध्यापकगण और हीरो पॉप की जो पूरी टीम आई हुई है पंकज शर्मा जी के नेतृत्व में, जो अभी आपको प्रशिक्षित कर रहे थे, छात्र और छात्राएं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हो रही है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री पीयूष जी का, उन्होंने बहुत हम लोगों के अनुरोध पर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए अपना ये परिषद और छात्र छात्राएं बड़े उत्साह से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं, फिर भी मैं कुछ 4-5 बातें जो रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी ही चलाएं तभी हमारे लिए जो है रोड पर चलने के जो नियम है महत्वपूर्ण है। आप रोड को किसी भी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे पैदल यात्री के रूप में, साइकिलिस्ट के रूप में, या अन्य किसी रूप में, चाहे गाड़ी चालक के रूप में, या गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो रोड के जितने भी नियम हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में मैं अभी देख रहा था आपके हाल में कई सदवाक्य यहाँ लिखे हुए हैं महापुरुषों के, तो आज के इस समय की ज़रूरत है। मैं वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस चेयरमैन सर हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि रोड सेफ्टी का भी एक स्लोगन यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की निगाह पड़ेगी, या जहाँ पे आपका पार्किंग स्थल हो वहाँ पे लिखा जाए कि बच्चे आएंगे, बस में बैठेंगे, बस से कुछ बच्चे आते होंगे, कुछ अपने निजी साधन से आते होंगे। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य भी जो सद्विचार लिखे हुए हैं ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम रोड सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, सरकार इतनी चिंतित है कि किसी भी क्राइम में या किसी अन्य चाहे दैवीय आपदा हो उसमें जितनी मृत्यु होती हैं उससे कहीं ज़्यादा सड़क दुर्घटना में होती है। और आपको जान के बहुत ताजुब होगा कि उसमें जो नए उम्र के 18 से 35 साल के उनकी सर्वाधिक मृत्यु होती है, क्योंकि दो पहिया वाहन चालक जो हैं, जो हमारे सामान्यतः मध्यम परिवार के होते हैं, मोटरसाइकिल का प्रयोग वह व्यक्ति भी कर रहा है। दूध लाने के लिए वो अपने गांव से कस्बे तक आता है, वो भी मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहा है, तो उन्हीं का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो पहली बात तो हम इसको 2 पार्ट में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसी सावधानियां आपको बरतनी है जिसके कारण कि दुर्घटना हो ही ना। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप गाड़ी को निकालते हैं तो ये जरूरी है कि चूंकि गाड़ी भी एक मैकेनिकल कारण भी है एक्सीडेंट का, कभी कभी गाड़ी के फेल्योर जो मैकेनिकल फेल्योर होता है उसके वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। मान लीजिए आपका ब्रेक गड़बड़ है, या कोई चीज़ उसमें आयल की कमी है, अन्य कोई चीज़ हो सकती है, या टायर ट्यूब बहुत कमज़ोर है,
हवा नहीं है, तो ये सारी चीजें चलने के पहले जरूर 2 मिनट 5 मिनट अपनी गाड़ी पे आप निगाह डालें कि गाड़ी की आपकी कंडीशन रोड पे ले जाने के लिए है कि नहीं। आपने गाड़ी को देखा नहीं और गाड़ी को रोड पे ले आए। यहाँ पे बहुत से बच्चे जैसा भी बता रहे थे कि गाड़ी चलाते हैं, शर्मा जी एक बच्चों से पर्सनल मतलब इंटरेक्ट हो रहे थे, तो बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं चूंकि एज कम होने में आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो बच्चे जैसे ही रोड पे गाड़ी लाते हैं तो स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं। अब जब आप स्पीड बढ़ा देते हैं, अभी जो अध्ययन हुआ पूरे यूपी में, उसमें ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण उभर के आया है कि एक्सीडेंट होने का, कि आप निर्धारित सीमा से बहुत ज़्यादा गति से गाड़ी चलाते हैं। तो नए उम्र के बच्चे, मेरी जहाँ तक ये अनुमान है कि चूंकि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उनमें ज़्यादा होती है, तो वो गाड़ी को काफ़ी तेज चलाते हैं। तेज चलाते हैं तो उनको ये विश्वास होता है कि हम इसे नियंत्रित कर लेंगे। नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे गाड़ी को? आप बताएं, कोई भी बच्चा बताए। ब्रेक लगाएंगे। और ब्रेक जो लगाते हैं तो ब्रेक इस समय जो गाड़ियां आ रही हैं, बिल्कुल सही बताया आपने कि आप जब गाड़ी तेज चलाएंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी रोकने की, तो आप ब्रेक का इस्तेमाल। निश्चित तौर पर जो भी गाड़ियां इस समय आ रही है उनका ब्रेक सिस्टम बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी पे डिजाइन है, ABS सिस्टम पे वो है। लेकिन कितना भी एडवांस सिस्टम हो, किसी भी चलती चीज को रोकने का, आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे ज़्यादातर, कोई भी एक विद्यार्थी बताए कि किसी चलती मूविंग ऑब्जेक्ट को जब आप रोकते हैं तो कौन सी थियरी काम करती है? नहीं, क्या करते हैं आप बताओ, खड़े होकर बताओ। फ्रिक्शन से करते, बिल्कुल सही है। मतलब ऊर्जा को आप गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को आप स्टैटिक एनर्जी में, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसका यही फार्मूला है। ब्रेक आपका इसी सिस्टम पे डिजाइन है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब रोकेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, मतलब जो आपकी मूविंग एनर्जी है उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे फ्रिक्शन के माध्यम से। अब इसमें होगा कि जब आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं और अगर लापरवाही किए हुए हैं, आपकी निगाह रोड पे नहीं है, तो हिंदुस्तान की रोडों बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बैरिकेड करा के सुरक्षित की गई हो। उसमें कोई बच्चा भी दौड़ सकता है, कोई जानवर आ सकता है, या अन्य कोई चीज आ सकती है, कोई आदमी आ सकता है। ऐसे में अगर आपकी निगाहें रोड पे नहीं हैं, आप अलर्ट नहीं हैं और आपने किसी ऑब्जेक्ट को रोड में देर से देखा, तो आपका जब देर से देखेंगे तो आंख जो है ब्रेन को मैसेज करती है पहले, और ब्रेन फिर आपको ऑर्डर करता है कि आप अपने पैर को अप्लाई करिए ब्रेक पेडल पर। और इस बीच का जो टाइम होता है देखने का और ब्रेन का जो मैसेज जाता है पैर को, उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। उसमें चाहे वो सेकंड का फ्रैक्शन का टाइम क्यों ना हो, यदि आपने जरा भी देर कर दी आप ऑब्जेक्ट देखने में, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट से आप हिट करेंगे ब्रेक लगाने के बावजूद। तो कहने का मतलब कि अगर स्पीड आप कम रखे हुए हैं, विजिलेंट हैं, तब तो आप गाड़ी को समय से रोक लेंगे, अन्यथा एक्सीडेंट का ये सबसे बड़ा कारण है। बच्चों में ये विश्वास है कि हमारे गाड़ी में तो बहुत अच्छा ब्रेक लगा हुआ है और हम जहाँ चाहेंगे इसको रोक लेंगे। 100 की स्पीड हो, 120 की हो, अगर 100 की स्पीड आप है तो अगर आगे कोई गाड़ी चल रही है तो आप कितनी दूरी बना के रखेंगे? नहीं तो जरा सा चुकेंगे आप अगली गाड़ी से ही हिट कर जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें सावधानी की है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेक सिस्टम में, ब्रेक तो अपने हिसाब से काम करेगा ना जब आप कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे। दूसरी चीज कि रोड पे आप चले जा रहे हैं, कोई बच्चा रोड पे आ रहा है, आप तेजी से जा रहे हैं और एकाएक किसी कस्बे से गुजर रहे, अगर कोई बच्चा रोड पे आता है तो बच्चे की जो का मनोविज्ञान होता है, छोटा बच्चा अगर है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है।
आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बच्चा आगे की तरफ बढ़ेगा कि पीछे जाएगा कि आपकी तरफ आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अनसर्टेन है, कहीं भी जा सकता है। ऐसे में सेफ ड्राइविंग का यही रूल है कि आप अपने स्पीड को 20 किलोमीटर के नीचे ले जाएं, मतलब डेड उसमें स्पीड में गाड़ी को ले लें, ताकि बच्चा किधर भी आ जाए तो आप सुरक्षित आप रोक लें। क्योंकि आपने अगर अनुमान लगा कि ये निकला है इधर से आके चला जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। आप स्पीड बढ़ाएंगे और वो हो सकता है वापस पलट जाए। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी मानसिकता बिल्कुल डिफरेंट होगी। यदि वो आधी सड़क पर पहुंच गया है और आपने हार्न ज्यादा तेज बजाया तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो लाठी टेक के वहीं खड़ा हो जाएगा। वो सोचेगा अब आप तय करिए कि किधर से जाना है, तो उसकी मानसिकता टोटली डिफरेंट होगी। जानवर की प्रायः जो है मानसिकता कुछ अलग होती है। वो बादल सर बैठे जो कि पीटीओ हैं, आरपी दीदी सर हम लोग के बीच में हैं, पंकज शर्मा सर आप लोग ने सुना, बड़ा ही इंटरेक्टिव और बड़ा ही आप लोग का उत्साहपूर्वक एक जो सेशन आपका रहा। आपकी टीम हीरो कॉप की हिमांशु जी और नीरज जी बैठे हुए, अमित सक्सेना जो कि भैया हम लोग के पुराने जुड़े हुए हैं और हम लोग की संस्था के साथ। भैया एक बार आप इधर आएंगे तो फिर बड़ा अच्छा लगेगा। आप सब लखनऊ के फैन, साथ ही साथ आपको एक बार खुद के लिए ताली हो जाए कि आप लोगों ने इतना इंटरेक्टिव सेशन किया, बड़ा मजा आया मुझे सुनने में। आप लोगों और यहाँ पे कई सारी चीजें हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बट कई सारी चीजें हम लोग को शायद नहीं बताते। जैसे हम सब लोग हमेशा हर एज में एक लर्निंग स्टेज पे होते हैं, हमेशा हम लोग अपने जीवन में सीखते रहते हैं, चाहे हम लोग की एज वो कुछ भी हो जाए। वो नंबर, एज सिर्फ एक नंबर है। यहाँ पे भाटिया जी थे शायद, कौन हाल क्या पूरा नाम अपना, राम भाटिया, इनके लिए आपने तालियां की हुई। 2 मिनट मुझे नहीं पता कि लर्निंग लाइसेंस के साथ अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आपके पास एक साथ में जो राइडर होना चाहिए, उसके पास बियर होना चाहिए। साथ ही साथ पंकज सर ने जो बताया हेलमेट, हमें लगा सब लोग यहाँ हेलमेट लगाते थे, बट किसी को हेलमेट का फुल फॉर्म या एब्रिविएशन पता नहीं था। हमें किसी को भी नहीं पता होगा यहाँ पे। मुझे भी आज पहली बार पता चला कि हेलमेट में हेड, आई, लिप्स और जो भी माउथ और आपका जो भी चीजें होती हैं, तो सारी चीजें हम लोग ने आज ही पहली बार हम लोग ने देखी, जानी कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोगों ने ये जो भी प्रोग्राम को गोल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि पंकज सर को एक आप लोग के साथ एक अच्छा से इंटरेक्टिव सेशन आप लोग के बीच में रहे। क्यों आप लोग चाहेंगे ना पंकज सर आप लोग के बीच में आए? आपसे ऐड करवाना चाहेंगे इन लोगों से कि ट्रैफिक के नियम के साथ में जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं व्हीकल का, अच्छा, तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं और बहुत सी चीजें कट करवा देते हैं। मतलब अब सर एक हम लोग का पूरा एक हम लोग सेशन कराएंगे कि जिसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। सर ने जैसे हम लोग उपाध्याय सर ने बताया कि हम लोग जब कोई सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो वहां पे हम लोग देखें जरूर। हम लोग भी सोचते हैं, सबके दिमाग में चीज रहता है कि यहाँ से बचो, पहले आगे जाओ वरना कौन पुलिस के झंझट में पड़ेगा। सबके दिमाग में ऐसा रहता ही नहीं रहता आप लोग के दिमाग में। तो हम लोग सबने बताया कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और हम लोग पहले वहां पे जाएं, देखें। अगर हम लोगों के 5 मिनट देने से अगर उसकी जान बच सकती तो हो सकता है उसका परिवार, उसका समाज, उसके घर पे जो उसका इंतजार कर रहे हैं वो सब लोग जो उसका वेट कर रहे हैं वो वापस जाए। साथ ही साथ हम लोग को रहता है कि जब हम लोग किसी की जान बचाते हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि नहीं आता है? ऐसा लोग कभी नई शर्ट या नई ड्रेस पहन के आते हैं तो अलग से लगता है कि यहाँ कॉन्फिडेंस पूरा हाई है, रहता है ऐसा। तो इस तरह एक बहुत छोटी सी चीज है पर ये सबने बड़ी अच्छे माध्यम से बताई और कई सारी चीजें जाने, गोल्डन आर्म क्या होता है, कि पहला घंटा क्या होता है, प्लैटिनम टाइम क्या होता है। तो ये सब चीजें हम लोग को जानकारी इस चीज की नहीं थी। आज आप लोग के माध्यम से आरपी दीदी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग के माध्यम से ये सारी चीजें हम लोग को पता चली। और साथ ही साथ आप सब लोग एक काम जरूर करिएगा, भले जितने भी सारी चीजें बताई उसको जरूर करिए, पर एक काम जरूर करिएगा, जो भी राइडर है, जो गाड़ी चला रहा है वो हेलमेट जरूर पहने और जो पीछे बैठा है वो हेलमेट जरूर पहने। और जिस तरह हम लोग की सरकार भी काम कर रही है, हमें लग रहा है कि इसको एक बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सबको इसलिए जोड़ रही है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और हम सब लोग यहाँ पे एजुकेटेड हैं, हम सब लोग को पता है कि क्या चीज सही क्या चीज गलत है, इतना सब लोगों को पता रहता है, पर तभी भी हम लोग वो चीज दोहराते हैं। तो ये चीज हम लोग दोहराए ना,
हेलमेट पहने और अपनी जान जरूर बचाएं, ठीक है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू कि आप लोग का ये प्रोग्राम हो। और आप लोग के लिए मैं पंकज शर्मा सर को दोबारा इन्वाइट करेंगे, साथ ही साथ सारी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद अमित सर, धन्यवाद आप लोग के बीच, आपका सर नाम मैं नहीं बोल पा रहा, तभी बहुत बहुत धन्यवाद आप रहे। और सबसे बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हम लोग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, देवेश जी सर देखते हैं, उनके लिए बहुत जोरों से तालियां की, क्योंकि आप पिछले 13 साल से यहाँ पे हैं और आप करीब 150 पौने 200 गाड़ियों का पूरा यहाँ पर अकेले देखते हैं। और आपकी टीम है, अनिल जी हैं और भी लोग हैं यहाँ पे। तो आप सभी लोग को बधाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा सेशन किया। और आप लोग के ऐसे छोटे छोटे हम लोग सेशन कराते रहेंगे कि जिससे आप लोग की अवेयरनेस, छोटे छोटे इंटरेक्टिव, बड़ी क्यूरियोसिटी वाले, बड़े मजेदार, जैसा मजेदार आप लोग का सेशन हुआ उसी तरह आपका आगे भी सेशन होता रहेगा। थैंक यू सो मच। वाइस चेयरमैन साहब फिरोज जी, डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आपका सेशन शुरू हुआ था। पंकज जी ने बहुत कुछ बता डाला और लगभग रोड सेफ्टी को काफ़ी समेट दिया है। इधर रोड सेफ्टी बहुत व्यापक कलेवर है, काफ़ी व्यापकता है। जो सीखते जाएंगे तो लगेगा कि अभी कुछ कम सीखेंगे। ये रोड सेफ्टी भी कुछ ऐसे है, एक बार एक अंग्रेज़ आए मालवीय जी से हिंदी सीखने, उनको लगा कि हिंदी किससे सीखा जाए, तो उस समय मदन मोहन मालवीय जी काफ़ी प्रसिद्ध थे, वो उनसे सीखने चले गए। तो 5-6 महीने उन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने कहा तो मैं काफ़ी परफेक्ट हो गया, मुझे हिंदी आ गई है, अब मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। तो मालवीय जी ने कहा नहीं, अभी तुम्हें कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत कुछ है, कुछ भी पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा जरा थोड़ा तनिक खिसा की आवाज़ जो है तो बताएं। तो उन्होंने पूछ रहा, बगा गया अंग्रेज कि आखिर वो क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं थोड़ा खिसक आइए, मेरे करीब आइए, हाँ यही तो बताइए। वो भी था, इसी का अर्थ था। तो रोड सेफ्टी का वो ऐसा ये है कि जितना आप सीखते जाएंगे, जितना प्रैक्टिकल करते जाएंगे, जितना अनुभव करेंगे, जो और अच्छा करते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे। लेकिन पंकज जी ने बहुत ही अच्छी जो है सब बातें बताई और बहुत सारी चीज़ें और बड़े संक्षेप। इसलिए पंकज जी के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। और इसी कड़ी में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। एक तो हमारे यहाँ एक नई कॉन्सेप्ट है गुड सैमरिटन की, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ नाम सुना है नहीं? कुछ लोगों ने नहीं। गुड सैमरिटन की एक अवधारणा है नेक आदमी, हिंदी उसकी होती नेक आदमी, भला आदमी। भले आदमी का क्या काम होता है? सबकी सहायता करना। तो जो सड़क पर किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी की सहायता करता है, उसी के लिए ये गुड सैमरिटन शब्द आया या नेक आदमी की शब्दावली आई है। और उसके लिए सरकार ने एक और अच्छी चीज़ की है कि कुछ नियम बनाए, कुछ बाइलाज बनाए, जिसमें ये किया गया कि जो ऐसा नेक आदमी होगा उसको 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। यानी आप किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी की सड़क पर मदद करेंगे तो आपको 5,000 का इनाम मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं सड़क पे, जैसे दुर्घटना देखते हैं तुरंत एक तो आजकल नया फैशन चल गया है, पहले उसका वीडियो बनाओ, मदद बाद में होगी, पहले वीडियो वायरल कर दिया जाए कि हम इस चौराहे में, बीकेटी चौराहे में खड़े हैं और एक आदमी जो है यहाँ पर तड़पड़ा रहा है। हमें पहला काम करना चाहिए कि तुरंत डायल 100 को, 108 को, 102 को, जहाँ भी हम फ़ोन लगाएं तुरंत उनको सूचना दें। फिर इसके बाद देखें कि उसको सड़क से किनारे ले आएँ। क्योंकि ये आप आज जब से नेक आदमी का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें एक सिद्धांत बना दिया गया है कि आप ले जाएंगे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे या कहीं भी, तो पुलिस सिर्फ एक बार आपसे नाम और पता पूछेगी। दोबारा अगर पुलिस को आवश्यकता होगी तो आपकी शर्तों पर आप अगर उससे कहेंगे, पुलिस से, जो भी थानाध्यक्ष या जो भी आपके पास कोई फ़ोन करता है कि हमको आपकी गवाही चाहिए, और आप कहेंगे कि आप आइए साथ ग्लोबल में समय 3 बजे हम गवाही देंगे, तो ये नहीं कि आपको बुलाएंगे, वो 3 बजे यही आके आपसे गवाही लेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पूरे टर्म में एक बार। यानी कि अब आप सड़क पर किसी की मदद करें तो आप बेहिचक हो जाएं कि अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार आपको उसका इनाम भी देगी। तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ होगी, मानवता की जीत, जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इनाम और वो अलग विषय है, लेकिन मानवता की जीत, एक ह्यूमैनिटी, एक जीवन आप बचाएंगे। इसके लिए उनका स्वागत करें।
है, ये हमारे टीसीएस के इंजीनियर्स हैं और फुल्ली डेडिकेटेड है। ये नीरज जी है और साथ ही हमारे बीच में जो होलबंद प्लीज आप लोग भी जो हमारे आपके साथ आए हैं ए